ओम शांति। आध्यात्मिक प्रेमी भाई बहन को आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर पर मुबारक हो। आप सभी आज का दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ज्ञानी हो या अज्ञानी, सब जन्माष्टमी खुशी से मनाते हैं। तो कोई भाई बहन ने उपवास भी करते हैं जन्माष्टमी दिवस पर। फिर जब कृष्ण जन्म लेता है मध्यरात्रि के बाद, फिर वो खीरी पूरी आदि भोजन बनाते हैं। तो आज आपको हम सुनाएंगे जन्माष्टमी का महत्व, जो हम हर वर्ष पालन करते हैं और इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वो एक भारत का नेशनल फेस्टिवल जैसे होता है और हर स्थान पर ये पर्व पालन करते हैं। विशेष रूप में कृष्ण जन्मभूमि जैसे एरिया में, दिल्ली, मथुरा, आगरा आदि स्थान पर वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण का झांकी दिखाते हैं और सब भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, कृष्ण को सदा दिखाते हैं ना, बाल गोपाल के रूप में दिखाते हैं, छोटा दिखाते हैं। तो यह इसका कारण क्या है, इस विषय में मैं आपको कुछ सुनाएंगे। तो आप देखिए, जैसे कहावत है ना, ये शास्त्र में है। जैसे कंस मथुरा के राजा था। वो अपना ये भगिनी देवकी और जो भिन्नई है वसुदेव, उनको मैरिज के बाद रथ में ले जाता खुशी से। इस समय एक दैवी वाणी हुआ, जे देवकी के गर्भ में जो अष्टम पुत्र होगा वो आपको विनाश करेगा। तो ये सुनकर उनका कंस अपना रथ बंद कर दिया। वो बहन को तलवार निकाल कर ख़त्म करने के लिए बैठा। तो फिर वसुदेव ने उनको अनुनय विनय किया, जे भाई देखिए, हम आपको प्रतिज्ञा करते हैं, जो हमारा 8 पुत्र होगा आपको अर्पण कर देंगे। तो वहाँ से वो कंस क्या ना, उनका जो भेनई बा वो भगिनी है, उनको हथकड़ी पिंधा कर जेल में डाल दिया और रखी को बोला, आप हमको खबर देना जे कब इनका बच्चा होता है ना। हम सब समय जागृत रहते हैं, रात में हो या दिन में। तो ऐसे कंस ने तो 7 बच्चा, एक बच्चा करके 7 बच्चा को पत्थर में पीट कर ख़त्म कर दिया कि दर्दनाक से। भगवान बच्चों के लिए चाहते हैं, लेकिन कंस ने उसको ख़त्म कर दिया। जो अष्टम बच्चा होने वाला थे, तो वो बताया था, वो उसके प्रति बहुत उन्होंने बताया, जे आपने जब अष्टम गर्भ का बच्चा होगा, आप हमको बताना कब होगा। तो ऐसे उस दिन आया जिस दिन कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। और जब कृष्ण जन्म हुआ, क्या हुआ, सारा रूम लाइट हो गया। और उनका देखिए, वसुदेव का जो ये कैदी था, उनका खुल गया, है ना। तो खुल गया
और सब जैसे माया निद्रा में, घोर निद्रा में सो पड़ने लगे। फिर तो वो कृष्ण जैसे स्मितहास्य करके बोला, मुझे ले चलो। तो वो एक टोकरी जल में ढूंढा, टोकरी जल से वो खोज कर क्या किया ना, अपने टोकरी की खोद कर अपना क्या किया, उनके थोड़ा नड़ा दिया, इसके पर कृष्ण को अपना सिर पर रखा, फिर वो चलने लगा। इस समय सब सो पड़े थे। वर्षा झड़ बहुत हो रहा था, बादल जैसे मन भर करके बरस रहा था। लेकिन वासुदेव ने उनकी टोकरी को लेकर चला और क्या किया ना, उनका सिर पर जैसे वासुकी ने वो बच्चा कृष्ण को रक्षा किया था। फिर वो जमुना के कंठे पर गया। जमुना बहुत पानी था, वो जब गए पानी दुआग हो गए। वो वसुदेव वो नदी क्रॉस किया, फिर वहाँ से टोटल मथुरा से गोकुल जहाँ नंद राजा था वहाँ पर जाकर पहुँचा। वहाँ पर पहुँचा 20 किलोमीटर लगभग था। वहाँ पर पहुँचा तो देखा नंद राजा का एक कन्या हुआ है। तो कन्या को क्या किया, उन्होंने अपना बच्चा दे दिया। फिर वो कन्या को टोकरी पर लेकर आए और फिर नदी आकर क्रॉस किया, फिर अपने जेल में आए। तो जब जेल में आए तो वहाँ पर देखा कि फिर कैद में गए। जब कैद में गए तो सब जाग उठे और सब ने प्रहरी में जाग उठा। और नंद राजा को ये कंस राजा को बोला जो उनका बच्चा हुआ है, कंस देखा कन्या हुआ है तो सोचा ये कन्या भी हो सकता है बच्चा के रूप में। तो ये लेकर जब मानने गया, वो बोला जे तुम्हारा शत्रु कौन है, कृष्ण, वो अभी गोकुल में बढ़ रहा है। तो फिर कंस का भावना चढ़ गया। वो पहले बताया एक राक्षसी जो खीर पिला रहा था, विष, उनका खीर में विष था, कोई बच्चा खाएगा तो मर जाएगा। वहाँ पर भी कृष्ण उनका जीवन हार लिया। इसलिए दिखाते हैं ना, कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाते हैं। तो आप देखिए फिर बकासुर कितना बड़ा मत हस्ती को उनके पास पका, सबको वो खत्म कर दिया कृष्ण। तो फिर जब ऐसे कोई भी उपाय में वो नहीं, कृष्ण नहीं मरा, तो वो क्या किया, एक मल्ल युद्ध की घोषणा किया। तो वो विराट वो अक्रूर को अपना रथ में देकर भेजा, तुम जाओ वहाँ से निमंत्रण देकर आओ, उनको लेकर आओ। तो कृष्ण जब गया, वो कृष्ण तो छोटा बच्चा था, कृष्ण बच्चा बड़ा आदमी से लड़ना तो ठीक नहीं, ये नियम नहीं। फिर भी राजा ने हुक्म दिया, चाणूर मूषिक आदि मल्ल योद्धा था, लेकिन कृष्ण खाते सब मर गए। फिर कहते ना वो मामू था कृष्ण का, वो भी लास्ट में मर गए। ये कृष्ण का छोटा सा जीवन कहानी आपको सुनाया। वास्तव में फिर देखिए, कृष्ण सब चाहते ना मेरे कृष्ण जैसा बच्चा हो, कृष्ण जैसा पति हो। क्यों चाहते? कृष्ण इस दुनिया में आया था, लेकिन कब आया था? दुनिया सोचते हैं वो द्वापर में आया था, लेकिन नहीं। तो द्वापर में आने के बाद सतयुग होना चाहिए, लेकिन कलियुग हुआ। तो कलियुग क्यों हुआ?
यदि कृष्ण भगवान है उसके बाद तो सतयुग होना चाहिए, लेकिन कली युग होने के बाद ये ठीक नहीं है। तो इसलिए इस समय ये सब आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा शरीर में आकर इनका रहस्य बताते हैं। कृष्ण द्वापर युग का नहीं था, कृष्ण एक महान आत्मा, वो ज्ञान युग से पढ़कर सतयुग का प्रथम राजकुमार बनेगा और राधा राजकुमारी बनेगा, एक एक राज्य में जन्म लेगा। तो कृष्ण परमात्मा ज्ञान को सुना, गीता ज्ञान दिखाते हैं ना, आप देखिए गीता को दिखाते हैं, जो गोरखपुर का गीता निकलता है, जो भी गीता कृष्ण को भगवान देखिए आप देखिए गीता में वहाँ पर लिखा नहीं है कृष्ण वाच भगवान वाच। तो भगवान कौन है? जो गीता ज्ञान देता है। गीता ज्ञान से कृष्ण का जन्म हुआ। गीता ज्ञान से क्या है? कामों क्रोध आदि सब नरक का द्वार है, इनको छोड़ना है। तो कृष्ण ये पाठ पढ़कर सतयुग में क्या बना? पहला राजकुमार बना। तो पहला राजकुमार श्री कृष्ण सतयुग में आएगा। कब आएगा? जब सतयुग शुरू होगा। सतयुग पहले आएगा। कहते हैं ना कंस के राज्य में कृष्ण आया। तो यही बर्तन अभी हम देख रहे हैं, ये दुनिया एकदम तमो प्रधान ने माँ बाप के से तमो प्रधान बन गए, विकार में सब तड़प रहे हैं। तो भगवान ने आकर अभी गीता ज्ञान सुना रहे हैं। गीता ज्ञान दाता परमात्मा है। कृष्णा उनका गीता से उनका जन्म हुआ, तो गीता उनका माता हुआ। गीता ज्ञानदाता कौन हुआ? परमात्मा शिव है, जो निराकार है, जो सृष्टि का रचयिता, जो सबका सद्गति दाता, जो पतित पावन दुखहर्ता सुखहर्ता है, वही परमात्मा आकर अभी गीता ज्ञान दे रहा है, जिसके ज्ञान के आधार है कृष्ण उनको पढ़कर सतयुग का पहला प्रिंस होगा। तो पहला प्रिंस कृष्ण होगा जब दुनिया एकदम बदल जाएगा। कृष्ण के बाद सब दैवी परिवार आएगा, एक नई दुनिया स्थापन होगा। तो कहने का भाव है, जो हम जे कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि कृष्ण, अब देखिए कहते हैं ना जन्माष्टमी कहते हैं। क्यों जन्माष्टमी कहते हैं? सतयुग में श्री कृष्ण 8 जन्म लेगा, इसलिए 8th बात। वो दुनिया वाला क्या सोचते हैं? वो अष्टम गर्भ में आया, इसलिए जन्माष्टमी। लेकिन जन्माष्टमी इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण सतयुग में 8 जन्म आएगा, देवी देवता आएगा। सतयुग में जब 1250 वर्ष इसने कृष्ण भिन्न नाम रूप में राज्य करेंगे। देखिए कृष्ण और राधा छोटेपन दिखाते हैं, बड़पन नहीं दिखाते हैं। बड़पन है लक्ष्मी नारायण, जब ये मैरिज करेंगे, सिंहासन में बसेंगे, उनका नाम होगा क्या होगा? नारायण लक्ष्मी होगा। हमें कहते हैं ना, हमें परमात्मा आए हैं नर से नारायण बनने, नारी लक्ष्मी। वो गीता ज्ञान द्वारा हमें पति से पावन बनाते हैं। गीता ज्ञान परमात्मा अभी दे रहे हैं एक दैवी स्वराज्य स्थापन करने के लिए, क्योंकि दैवी स्वराज्य स्थापन करने के लिए परमात्मा आए हैं और पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे जब तक विनाश न हो। तो हम ज्ञान युग का धारण करके जब उनके पढ़ेंगे, तो आप भी हैं वो सतयुग में कृष्ण लक्ष्मण के राज्य में, कृष्ण के राज्य में। आप देखिए कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, वो कोई खराब काम नहीं किया है। शास्त्र में कृष्ण के बारे में क्या क्या दिखाते हैं। मथुरा में आप देखिए कृष्ण के दिखाते ट्री है, कहते हैं गोपी का वस्त्र चोरी किया। ये कृष्ण एक ऐसा काम नहीं करेगा। दुनिया में कोई ऐसे खराब काम करे, किसका वस्त्र चोरी करे,
तो उसका पुलिस बांध लेगा। सतयुग में कोई ये भैया परमात्मा आकर नारी का लाज रख रहे हैं, तो ऐसे काम कभी कृष्ण कर न सके, उसे देखा है। तो फिर भी आप देखिए कृष्ण गोकुल जी गाँव में जहाँ नंद राजा था, वहाँ 20-30 किलोमीटर, वो 20-30 किलोमीटर कृष्ण आकर अर्धरात्रि माने मध्यरात्रि से आया, फिर मध्यरात्रि से लौट गया। उसके बाद कोई जाए इतना 20 किलोमीटर वर्षा हम चलकर भी आए से 4-5 घंटा लगेगा। सवेरे हो सकता है, लेकिन नहीं, वही मध्यरात्रि है। तो आप भी देखिए ये सब जो हमें शास्त्र में जो बताया वो ठीक नहीं है। कृष्ण हमें मथुरा में आज का दिन आप देखिए, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में रात 12 बजे तक कृष्ण जयंती का टेलीकास्ट करते हैं, आप भी सुन सकते हैं। सोचते हैं कृष्ण अभी कृष्ण तो सब जगह, वो दिन में भी जन्म ले सकते, रात में जन्म सकते। रात में कौन आता है? शिवरात्रि कहते हैं, परमात्मा शिवरात्रि मनाते, आकर रात को दिन बनाते हैं। कृष्ण नहीं, कृष्ण तो सच का प्रिंस द्वापर का नहीं। तो इस विषय में आप जानने के लिए हमें ये आपका परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं। ये जन्माष्टमी कृष्ण के लिए हमारे लिए खुशी का खबर। कृष्ण को हम आत्मा नहीं, कृष्ण भी हमें कृष्ण का राज्य को जाना है ना, तो वही राज्य को जाएंगे जो पवित्र रहेंगे। तो देखिए रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होता है। तो इसका अर्थ क्या है? पवित्रता का व्रत जब करेंगे सतयुग में कृष्ण जैसा बच्चा होगा, इसलिए कृष्ण को इतना अच्छा लगता है। तो पवित्रता का व्रत हम अभी लेते हैं, रक्षाबंधन करते हैं, जो हमारा दृष्टिवृत्ति खराब नहीं। सतयुग में कृष्ण जन्म होगा योग से। इसमें कृष्ण को क्या दिखाते हैं? क्षीर सागर में पीपल के पत्र पर कृष्ण आता था। तो यह इसका अर्थ कृष्ण माँ के गर्भ में जन्म लगा, लेकिन विकार से जन्म नहीं लगा। दिखाते हैं ना वो देवकी, वो तो विकार में जन्म बच्चा लिया था, कृष्ण विकार में जन्म नहीं लिया। तो इसका महत्व क्या है? देखिए अभी भी मयूर है, मयूर का लूह खाकर मयूरी गर्भवती होता है। तो सतयुग में कोई विकार से संतान जन्म, जोग बल से संतान जन्म होता है। तो आज जन्माष्टमी दिन हमें बहुत खुशी है कि सृष्टि में कृष्ण आने वाला है। परमात्मा पढ़ाई से वो अपना जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है। तो अभी क़यामत का समय, विनाश कभी भी आ सकते हैं। तो इस दुनिया को जाने के लिए हम सब तैयार रहना है। तैयार रहकर वही दुनिया को जाएंगे जहाँ कृष्ण आएगा, हम उनके वंशावली होंगे। तो आज सब आप व्रत मनाए, लेकिन ये व्रत मनाए हम पवित्र रहकर, पवित्र बनाकर दिखा सकेंगे दुनिया को, ये हमें भगवान पढ़ाते हैं। पवित्रता भगवान ही शक्ति से हम पवित्र रह सकते हैं और पवित्र दुनिया को जा सकते हैं। तो आज का दिन आपको शुभ बधाई। आप भी जन्माष्टमी का महत्व को बुझे और अब सब भाई बहन इस जन्माष्टमी पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। तब आप पवित्र बनाए, दृष्टि को पवित्र, वृत्ति को पवित्र। तब क्या होगा? आप वही नई दुनिया को जा सकते हैं जहाँ सुख, शांति और पवित्रता है। अच्छा, आपको ये सुबह बधाइयाँ देकर आपको निमंत्रण देते हैं कि परमात्मा का पढ़ाई को पढ़ो और जीवन को श्रेष्ठ बना, और तब हम नई दुनिया, सत्य दुनिया, सच्चा दुनिया, जहाँ कोई दुख नहीं होता है, कोई अशांति नहीं होता है, इसे सुख शांतिमय दुनिया, पवित्र दुनिया को हम जा सकते हैं। आप भी जा सकते हैं। ये आप
पर आपका जन्मोत्सव कर, जैसे बाबा कहते हैं ना, ये जन्मोत्सव कर आप भी ले सकते। तो आपको शुभ मोबाइल को देखकर हमारा ये क्लास को विराम देता हूँ। अच्छा, ओम शांति।